व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज, ये वीडियो है हमारे सारे क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए जिनको अकाउंटेंसी में बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तो हम क्लास 11th अकाउंटेंसी के लिए एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं जिसके अंदर जैसे हमने आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म कर दी, जैसे हमने आपकी बिजनेस स्टडीज कंप्लीट खत्म कर दी, एक चैप्टर रह रहा है वो कल आ रहा है और आपकी बिजनेस स्टडीज भी खत्म है, उसी तरीके से अब बारी है अकाउंटेंसी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट करने की। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखो, मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैसे कैसे हम क्या क्या करने वाले हैं और आपके लिए परफेक्शन के साथ सारी चीजें हो जाएंगी। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। जितने भी बच्चे सबसे पहले क्लास 12th के यहाँ पे आएंगे और कमेंट में लिखेंगे कि सर क्लास 12th का क्या है, तो नालायकों, तुम लोगों का ऑलरेडी मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल चुका हूँ कि कल कौन सी वीडियो आ रही है, परसों कौन सी वीडियो आ रही है। तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी वीडियोस इसी तरीके से आती रहेंगी। बट अब मैं बात करना चाहता हूँ उन सभी क्लास 11th के स्टूडेंट से जिनको अकाउंटेंसी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे सर हम अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। देखो बच्चों, ऐसा है कि क्लास 11th में बीएसटी तुम्हारा हो जाएगा, इको तुम्हारा हो जाएगा। प्रॉब्लम आती है बच्चों को अकाउंटेंसी में। क्यों प्रॉब्लम आती है? क्योंकि बिल्कुल ही नया प्रॉपर प्रैक्टिकल थियरी कोई नहीं है। बहुत ज्यादा शुरू में थी, वो भी हाफ ईयरली में आ गई जो आनी थी, फाइनल एग्जाम में सब प्रैक्टिकल आ रहा है। तो सर हम किस तरीके से हमारी अकाउंटेंसी को तैयार करें? देखो बच्चों, आप लोगों को ना अकाउंटेंसी में पूरा डेडिकेटेड होके सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको बहुत ध्यान से सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे और समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो सिर्फ किताब पढ़ लेने मात्र से चीजें नहीं होती। एग्जाम क्रैक नहीं होगा, आपको उसके क्वेश्चंस भी चाहिए कि क्या सवाल आ सकते हैं, किस तरीके से चीजें पूछी जा सकती हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि किस एडजस्टमेंट को कहां पे करना है, और यह भी पता होना चाहिए कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। वहां पे लगता है बच्चों एक्सपीरियंस, और एक एक्सपीरियंस जो टीचर का होता है वो ही आपको हेल्प करता है सारे कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया से समझने में। जब मैं क्लास 11th में था ना बेटा, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, और क्लास 12th के एंड में जाके मुझे वो सारे बेसिक्स क्लियर हुए जब मैंने दोबारा से 11th को समझना शुरू करा। क्योंकि मैंने 11th बस रट वट के किसी तरीके से निकाल दी थी कि ठीक है यार हो जाएगा, बट बाद में इतनी प्रॉब्लम आई मुझे क्लास 12th में भी, जिसको मैंने धीरे धीरे जाके सॉर्ट आउट करा। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आए, जो कि मुझे पता है आप लोग फेस कर रहे हो। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आप अकाउंटेंसी में फेस कर रहे हो। बट डोंट वरी एट ऑल, आपका माइक्रो हमने पूरा कर दिया, बिजनेस स्टडीज हमने पूरा कर दिया। अब बारी है अकाउंटेंसी को बहुत शानदार तरीके से पढ़ने की। तो बेटा पूरा दिसंबर 1 है आज, आपके पास ये वीडियो आ रहा है। दिसंबर 3 से, इनफैक्ट दिसंबर 2 से ही, दिसंबर 2 से दिसंबर 31 तक, ये 30 डेज आपको बहुत शानदार तरीके से सारी अकाउंटेंसी मेरे साथ साथ पढ़नी है। जैसे आपका माइक्रो कंप्लीट हुआ है, जैसे आपका बिजनेस स्टडीज कंप्लीट हुआ है, वैसे ही आपका अकाउंटेंसी भी पूरा कंप्लीट होगा विद ऑल द बेसिक्स एंड ऑल द रिक्वायर्ड क्वेश्चंस। मुझे पता है बहुत सारे चैप्टर्स जैसे डेप्रीसिएशन, जैसे रेक्टिफिकेशन, जैसे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। बट तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सीरीज में आपका एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चैप्टर, एक एक सारी चीजें, एग्जाम्पल हो, अनसॉल्व्ड हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, जो जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो सब हम यहाँ पे बेस बना के चलेंगे। क्योंकि एक बार आपका बेस बिल्ड हो गया, फिर क्लास 12th आपके लिए बहुत आसान है। फिर फर्दर आपके लिए सीए जैसी, सीए, सीएस, सीएम, एसी, सीए, या आप जो भी करोगे, आपके लिए सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत आसान है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग करियर आपका बिल्ड होगा। तो एक अच्छा करियर बनाने के लिए एक अच्छे फाउंडेशन की, एक अच्छे बेस की जरूरत होती है। वो बेस हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं बेटा। मैंने इसीलिए इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज निपटा दिया कि भाई अकाउंटेंसी पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे। चिंता नहीं है, बच्चों के पास ऑलरेडी इको है, बिजनेस है, आराम से कर लेंगे। हमारा फोकस अब अकाउंटेंसी पे रहने वाला है, ठीक है? तो आपके जो भी वीडियोस हैं वो थोड़ा सा टाइम मैंने शिफ्ट करा है, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान होते हैं सर थोड़ा सा अर्ली कर दो, तो मैंने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है। और आपके लेक्चर्स अकाउंटेंसी सीरीज के 7 बजे आया करेंगे।
तो 7 PM कल रेडी रहना, सारे बेसिक्स के साथ रेडी रहेंगे और सारी चीजें बढ़िया तरीके से कराएंगे। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो गया अकाउंटेंसी में आ जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं आता तब भी आ जाओ, तुम्हें परफेक्शन के साथ हर चीज आती होगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, मेरा एश्योरेंस है आपसे। तो इकोनॉमिक्स डन, बिजनेस स्टडीज डन, अब बारी है अकाउंटेंसी की। अब मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी सारी समस्याएं लिखो कि आप अकाउंटेंसी को लेके कैसा फील कर रहे हो। अगर आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो मुझे वो भी लिखो। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आपके बेसिक्स बिल्कुल जीरो है या आपको 10% आता है, 20% आता है, 50% आता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो हर बच्चा। मुझे रिव्यूज चाहिए, मुझे देखना है कि 11th वाले अभी कहां स्टैंड कर रहे हैं, ताकि हम उस हिसाब से क्वेश्चंस मोल्ड करके आपको उस हिसाब से प्रेपरेशन कराएं, क्योंकि आपके फीडबैक पे ही हम लोग लेक्चर्स बनाते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आज मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, ताकि मैं आगे की तैयारी कर सकूं। तो कल मिलते हैं बच्चों, सारी चीजें बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे और 11th को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्लियर करके फिर 12th में जाएंगे। ठीक है, आई एम गोना सी यू ऑल टुमारो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। सीरीज का अनाउंसमेंट मुझे करना था और बच्चों को मेरे साथ साथ पढ़ाई करनी है, जैसे बिजनेस में करी, जैसे माइक्रो में करी। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों को कल। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।